सांगली जिले के अंदर एक ऐसा अस्पताल चल रहा था जहां मरीजों के इलाज के नाम पर उनकी मौत का इंतजाम हो रहा था। सोचिए, एक अस्पताल जिसे यह सोचकर कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल कन्वर्ट किया गया था कि वहां सिर्फ कोरोना के मरीजों का इलाज होगा, उन्हें वेंटिलेटर मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, लेकिन वहां मरीजों की देखभाल के लिए इक्विपमेंट्स तो छोड़िए, कोई डॉक्टर तक नहीं था। जिस हॉस्पिटल में मरीजों के रिश्तेदार ये सोच कर आ रहे थे कि उनका पेशेंट यहां ठीक हो जाएगा, वहां दवा तो दूर की बात है, उनके टेस्ट तक करने का कोई इंतजाम नहीं था। सब कुछ फर्जी तरीके से ऑपरेट हो रहा था। डॉक्टर्स के नाम पर वार्ड बॉय मौजूद थे, स्पेशलिस्ट के नाम पर होम्योपैथी कॉलेज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने जो कह दिया, जो दवा लिख दी, वही कोरोना के मरीजों को दी जा रही थी। और तो और जिन डॉक्टर साहब की ड्यूटी अस्पताल में लगी थी वो कभी यहां आए ही नहीं। अगर इस दौरान किसी मरीज की तबीयत खराब होने लगती तो डॉक्टर साहब फोन पर बताते थे कि क्या करना है। एक बार भी अस्पताल जाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे 44 दिनों तक इसी तरह ही अस्पताल चलता रहा, इसी तरह ऑपरेट किया गया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 44 दिनों के अंदर 87 मरीजों की जान चली गई, यानी रोजाना 2 मरीजों की मौत इस अस्पताल में हो रही थी। अब अंदाजा लगाइए, जिस वक्त हमारे देश के हेल्थ वॉरियर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोग पूरे देश में जी जान लगाकर एक एक जिंदगी बचाने में लगे थे, उस वक्त यह अस्पताल पैसे कमाने के चक्कर में भारी भरकम बिल बनाने के लिए मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा था, उन्हें मौत बांट रहा था। मैं जिस मेडिकल सेंटर की बात कर रहा हूं उसका नाम एपेक्स कोविड केयर हॉस्पिटल है। असल में अप्रैल के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर घातक होती जा रही थी, रोजाना लाखों नए मरीज डिटेक्ट हो रहे थे, हजारों लोगों की एक एक दिन में मौत हो रही थी। उस दौरान 14 अप्रैल को इस एपेक्स हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड सेंटर के तौर पर मान्यता दी गई। इसे कोविड के मरीजों के इलाज के लिए रिकॉग्नाइज किया गया। अगर 14 अप्रैल की बात करें तो उस एक दिन में पूरे देश में कोरोना के करीब 2 लाख केस डिटेक्ट हुए थे और इनमें से करीब 60,000 मरीज अकेले महाराष्ट्र में थे। उस वक्त महाराष्ट्र कोरोना का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ था। तब यह अस्पताल कोरोना के मरीजों को एडमिट करने लगा। अस्पताल की तरफ से दावा किया गया कि कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। पुलिस की जांच रिपोर्ट में बहुत ही चौंकाने वाली बातें हैं। पता चला है कि इस अस्पताल में सिर्फ एक वेंटिलेटर था, वो भी खराब था। ईसीजी मशीन भी काम नहीं कर रही थी, एक्सरे मशीन भी सिर्फ दिखाने के लिए रखी हुई थी। इसी तरह डिफैब्रिकेटर, सक्शन मशीन, ऑटोक्लेव जैसे उपकरण भी अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इतना ही नहीं, मेडिकल वेस्ट तक डंप करने का इस हॉस्पिटल में कोई इंतजाम नहीं था। क्योंकि उस वक्त मरीजों को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत थी, इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर कोई बैकअप था ही नहीं, कोई इंतजाम नहीं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इलाज करने के लिए कोई ट्रेन डॉक्टर तक हॉस्पिटल में नहीं था। नर्स, वार्ड बॉय और होम्योपैथी का कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स मरीजों को ट्रीट कर रहे थे। अब सवाल है कि यह काम होता कैसे रहा।